हेलो बाबू, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो? मजे में हो? मजे में चल रहा सब कुछ बेटा। चलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आगे जहां तक हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन हमारा चल रहा था। एल्डिहाइड कीटोन में हम बेटा एल्काइन पढ़ चुके थे। ठीक है, एल्काइन के आगे, ठीक है, एल्काइन के आगे हम चलेंगे बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जैम डाइहाइलाइट्स। क्या पढ़ने वाले हैं मुन्ना? जैम डाइहाइलाइट्स। तो ठीक है बाबू मेरे लालू, अब बिना देर करते हुए आज हम शुरू कर दे रहे हैं जैम डाइहाइलाइट्स। डाल दे रहे हैं जैम डाइहाइलाइट्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया मुन्ना? जैम डाइहाइलाइट्स। जैम डाइहाइलाइड, जैम डाइहाइलाइड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बेटा? जैम डाइहाइलाइड। जैम डाइहाइलाइड अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। अब बेटा जैम डाइहाइलाइड अभिक्रिया, पहले जैम जैम किसे कहते हैं, जैम किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है, ध्यान दो बेटा। जैम उसे कहते हैं जब कोई हैलोजन परिवार एक ही कार्बन परमाणु पे एक साथ दो आ जाए तो उसी को जैम समूह कहते हैं बेटा। ठीक है, अब ये हाइलाइट समूह क्या है बेटा? हाइलाइट समूह को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? यक्स से मुन्ना रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइलाइट समूह को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी हाइलाइट्स का मतलब होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन और साथ में अगला क्या है? एस्टाटिन, एटी। लेकिन से एटी नहीं पढ़ा जाता है बेटा, एस्टाटिन केवल हमारा है। यहाँ पर अभिक्रिया जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। कितने अभिक्रियाएं हैं बेटा? कितने एलिमेंट हैं? यहाँ तो 5 है लेकिन से पढ़ा से कितना जाएगा? 4 ही। 1 2 3 1 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। इन्हें हाइलोजन परिवार का एलिमेंट कहा जाता है, इसीलिए इन समूहों को कहा जाता है हाइलाइट्स। कौन सा समूह बेटा? हाइलाइट्स। जब ये एलिमेंट किसी भी कार्बन कंपाउंड पे, किसी भी एक कार्बन कंपाउंड हो, उस कार्बन कंपाउंड में एक साथ दो हाइलाइट्स आ जाएं, एक साथ दो हाइलाइट्स आ जाएं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जहां पर हम यक्स जोड़े हैं बेटा ना, इसका मतलब यही है फ्लोरीन क्लोरीन। यहाँ चाहे यक्स जोड़ो, चाहे Cl जोड़ो, चाहे Br जोड़ो, उसके बाद में चाहे I जोड़ो। ठीक है, यहां पर भी चाहे F जोड़ो, चाहे Cl जोड़ो, चाहे Br जोड़ो, चाहे I जोड़ो, चाहे फ्लोरीन जोड़ो, चाहे क्लोरीन जोड़ो, चाहे ब्रोमीन जोड़ो, चाहे आयोडीन जोड़ो, और यहाँ पर एक साथ दो आना चाहिए। तो यहाँ पर इस समूह पर कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो इसी समूह को क्या कहते हैं? जैम डाइहाइलाइट्स। अब बेटा जैम डाइहाइलाइट्स बेटा जो अभी एल्काइल समूह आप पढ़े हो, कौन सा समूह बेटा? एल्काइल समूह। एल्काइल समूह में एक चीज था सजातीय श्रेणी, CH2 समूह। कौन सा समूह? CH2 समूह। CH2 समूह। अब इसी CH2 समूह और इसी हाइलाइट का CH2 समूह अल्काइल के सजातीय श्रेणी, अल्काइल के सजातीय श्रेणी और उसके बाद में हाइलोजन परिवार के मिश्रण को ही जैम डाइहाइलाइट्स कहते हैं। कौन सा कहते हैं बेटा? जैम डाइहाइलाइट्स कहते हैं। जैसे मान लो सजातीय श्रेणी में क्या था, यहाँ पर कितने कार्बन थे बेटा? यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और कार्बन पे कितने CH पर कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं बेटा? 2 जुड़े हैं मुन्ना लल्लू मेरे बाबू, 2 जुड़े हैं। अब इन दोनों को मान लीजिए यहाँ 2 चीज जोड़ दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसके बाद में इसके साथ में कौन सा चीज जोड़ दीजिए बेटा? मान लीजिए पहला एक उठा लीजिए फ्लोरीन, तो यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी फ्लोरीन जोड़ दीजिए। अब जो यहाँ से एक कंपाउंड बन के तैयार हुआ बेटा, इसी को हम कौन सा
कौन सा नाम देंगे, कौन सा समूह देंगे लाला, जेम डाई हाइलाइट्स मुन्ना। अब यहाँ पर इसके स्थान पे, एफ के स्थान पे यहाँ अगर हम Cl लगा दें इसी के स्थान पे, Br एफ ना लगाए फ्लोरीन तब, और यहाँ पर भी Cl लगा दें तब भी हमारा क्या होगा, जेम डाई हाइलाइट। अगर यहाँ पर Cl ना लगाएं, Br लगा दें और यहाँ पर Br लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तब भी हमारा क्या होगा, क्या होगा मुन्ना, यहाँ पर हमारा तब भी क्या होगा, जेम डाई हाइलाइट्स। उसके बाद में यहाँ पर आयोडीन लगा दे, यहाँ पर भी आयोडीन लगा दे, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी हमारा क्या होगा, जेम डाई हाइलाइट्स लाला। ये चीज ध्यान रखना, भली बात से आप ध्यान रखना। यानी कि हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट, कोई भी यौगिक आए, एक ही कार्बन परमाणु पे दो, एक साथ दो आ जाए, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, जेम डाई हाइलाइट्स। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो जेम डाई हाइलाइट्स होते हैं, अब इस जेम डाई हाइलाइट्स में किसके किसके साथ में ये क्रियाएं करते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH, सॉरी अल्कोहलिक नहीं बेटा, जलीय KOH। कौन सा KOH, जलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, एक्यू फॉर्म में। जलीय को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्यू। एक्यू का मतलब होता है जलीय। कौन सा होता है बेटा, एक्यू का मतलब होता है जलीय। एक्यू का मतलब होता है जलीय, ठीक है। यहां पर क्रिया जेम डाई हाइलाइट्स से जो जुड़े हुए कंपाउंड रहेंगे उसको किससे क्रिया कराना है, एक्यू से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बेटा अपचयित होंगे तो यहां पर क्या होंगे, हाइलाइट समूह को ये समाप्त कर देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट समूह को समाप्त करके वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है। कौन सा समूह जुड़ता है मुन्ना, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है। जब ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है बेटा तो वहां से बेटा निम्न यौगिकों का निर्माण होता है, निम्न यौगिकों का। अब वहां से निम्न कौन कौन से यौगिक बनते हैं बेटा, ध्यान दो। यहां पर बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है, HCHO। उसके बाद में एस्टल्डिहाइड बनता है, CH3CHO। उसके बाद में आपका बनता है बेटा आपका बनता है CH3CO, इसका नाम है एसीटोन। उसके बाद में अगला बनेगा मुन्ना, अगला क्या बनेगा, C6CH5CHO बेंजल्डिहाइड। उसके बाद में अगला बनेगा C6CH5CO CH3 एसीटोफिनोन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है C6CH5 का होल ट्वाइस CO। ये क्या है, बेंजोफिनोन। इतने प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, साथ साथ इतने प्रकार के अभिक्रियाएं भी बनते हैं। ये बेटा अभिक्रियाएं हैं, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड भी ये बनते हैं, ये अभिक्रियाएं भी हैं। ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें 4 रिएक्शन होंगे। फ्लोरीन, एक बार फ्लोरीन के जेम डाइहाइलाइड से क्रिया कराएंगे, ठीक है, फ्लोरीन के जेम डाइहाइलाइड से क्रिया कराएंगे और उसके बाद में इसे फ्लोरीन को लगा के जेम डाइहाइलाइड बनाएंगे। उसके बाद में क्लोरीन को लगा के बनाएंगे। उसके बाद में ब्रोमीन का भी लगा के बनाएंगे। उसके बाद में आयोडीन का लगाएंगे मुन्ना। ऐसे ऐसे कितने हमें कितने जेम डाइहाइलाइड बनेंगे, 4। एक एक में 4 रिएक्शन होंगे, 4 यहां से, 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 सब में 4 होंगे। और सेम उसी यही यौगिक बनेगा भी, यही अपक्रिया भी रहेगा और यही यौगिक भी बनेगा। ये चीज ध्यान रखना मुन्ना, भली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, जेम डाइहाइलाइड्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, जेम डाइहाइलाइड्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बम्पर ट्रिक आपको भी बताने वाले हैं जिससे आपको जेम डाइहाइलाइड बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि सर जी जेम डाइहाइलाइड्स कैसे हम बनाएं, कैसे हम कंपाउंड का रिएक्शन कराएं, कैसे फिर आगे प्रोसेस चालू करें। बहुत आसान है मुन्ना, बस आप एक बेसिक इसको नजर एक बार ध्यान दीजिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं बेटा, नोट डाउन करिए मुन्ना। चलिए चलिए बाबू, चलिए हो चुका होगा, हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं बाबू।
अब इसको जेम डायल हाइलाइट को भी मिटा दे रहे हैं, जेम डायल हाइलाइट अपक्रिया मिटा दे रहे हैं। अब पहला हमारा 6 प्रकार की अपक्रियाएं, जानते हो जेम डायहाइलाइट में कितने अपक्रियाएं, 6 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं और प्रत्येक एक में 4 बनेगा। जैसे हम पहला ले रहे हैं, एक पहला अपक्रिया, पहला अपक्रिया का नाम क्या है, HCHO। कौन सा अपक्रिया है, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। बहुत आसान है, ध्यान दो। अब जेम डायहाइलाइट को बनाना सीखो। अब जेम डायहाइलाइट बनाने के लिए बेटा पहले हम जेम डायहाइलाइट कंपाउंड बना रहे हैं, फिर जेम डायहाइलाइट कंपाउंड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्यूब फॉर्म में क्रिया करा के फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे। पहले हम जेम डायहाइलाइट बना ले मुन्ना। कैसे बनाएंगे जेम डायहाइलाइट, ध्यान दो। अब हाइलाइट परिवार उठाएंगे, हाइलाइट परिवार से क्या, यक्ष उठाएंगे। अब इस यक्ष का मतलब क्या होता है लाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन, 4 प्रकार के क्या है, एलिमेंट हैं। अब उसके बाद में इन एलिमेंटों को क्या करेंगे, एक एक जोड़ जोड़ के जेम डायहाइलाइट बनाएंगे। उसके बाद में ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, स्ट्रक्चर ये यौगिक किसका है, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, देख लीजिए मुन्ना, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लिए, बनाए मुन्ना, ध्यान देना। देखो बेटा एक चीज हमें याद करना है, कैसे याद करेंगे, ध्यान दो। अब इसी को सीखना क्या है, इस फॉर्मल्डिहाइड में जो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ध्यान दो, ये कौन सा परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु। इसी ऑक्सीजन परमाणु को यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए। जब ऑक्सीजन परमाणु को यहां से हटाएंगे ना लाला, तो स्ट्रक्चर ये किस फॉर्म में आएगा, ये यहां से मान लीजिए ये समाप्त हो गया, इसे हटा लेंगे, हटा देंगे तो ये क्या होगा, कार्बन, इस तरह कार्बन रहेगा। उसके बाद में यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा बेटा। अब जो डबल बॉन्ड है बेटा ये खाली रहेंगे और क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है इसी डबल बॉन्ड पे आपको क्या लगाना है, दो, क्या लगाना है, 2 हाइड्रोजन परिवार लगाना है, एक साथ एक ही सामान के लगाना है। अब मान लीजिए 2 बॉन्ड है तो यहां से मिटा के यहां पर जोड़ दीजिए फ्लोरीन, जोड़ दीजिए, यहां पर भी जोड़ेंगे फ्लोरीन। तो ये कौन सा एक चीज बन गया बेटा, ये हाइलाइट कंपाउंड एक बन के तैयार हुआ, फॉर्मल्डिहाइड समूह का एक हाइलाइट कंपाउंड बन के तैयार हुआ। अब ये पहला था हाइलाइट कंपाउंड में क्या करे हैं, केवल फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना के वहां से ऑक्सीजन क्या करे हैं, ठीक है, निकाल दिए, हटा दिए। हटाने के बाद में उसी दोनों बांडों पे क्या जोड़ दिए हैं, हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट जोड़े हैं बेटा। यहां से देखो फ्लोरीन जोड़े हैं, फिर अगला कंपाउंड क्या बन सकता है, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर भी हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन जोड़ो और यहां पर भी बेटा क्लोरीन जोड़ो, ठीक है, ये बन गया। फिर उसके बाद में अगला यहां पर कार्बन परमाणु रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर कौन सा समूह, ब्रोमीन और उसके बाद में यहां पर भी ब्रोमीन बेटा, ठीक है। कितने कंपाउंड, 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद में यहां पर एक और बनेगा बेटा, यहां पर देखो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ो, यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु जोड़ो, यहां पर क्या जोड़ोगे, आयोडीन और यहां पर भी क्या जोड़ोगे, आयोडीन। जोड़ दिए मुन्ना, ध्यान दो, जोड़ दिए हैं। उसके बाद में देखो 4 यौगिक बने हैं, 4 कंपाउंड बने हैं जेम डायहाइलाइट का, फ्लोरीन समूह, क्लोरीन समूह, ब्रोमीन समूह और उसके बाद में आयोडीन समूह। कितने, 4। अब चारों का क्रिया एक एक को उठाएंगे, पहले को उठाएंगे, पहला रिएक्शन बेटा, 4 रिएक्शन यहां से होंगे। अब देखो पहला रिएक्शन यहां पर जेम डायहाइलाइट समूह फ्लोरीन वाले से क्रिया कराएंगे, किससे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्यू फॉर्म में मुन्ना। जब एक्यू फॉर्म में इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहां से फ्लोरीन हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोक्सिल समूह आ जाएगा। कौन सा समूह आएगा, हाइड्रोक्सिल OH,
यहाँ पर भी OH। अब जो हाइड्रोक्सिल समूह ये बनके तैयार हुआ है, इसे क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर देंगे तो मुन्ना यहाँ से मेरे बब्बू क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा H2O। तो हमारा बच क्या जाएगा बेटा, देखो जिससे बनाए थे वही चीज हमें प्राप्त भी हो गया। देखो यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, उसके बाद में यहाँ चीजें क्या है, यहाँ चीजें क्या है, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। क्या प्राप्त हुआ बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सी अपक्रिया था, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। उसके बाद में दूसरा यहाँ ध्यान देना, अब फ्लोरीन समूह वाला करा दे, फ्लोरीन तो हो गया, क्लोरीन वाला करा दे मुन्ना, Cl प्लस KOH एक क्यू फॉर्म में, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH जोड़ देंगे बेटा। अब यहां से जब नॉर्मल टेम्परेचर इसे देंगे, तो क्या होगा बाबू, हमारे यहां से जल निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, फॉर्मल्डिहाइड बचेगा। कौन सा चीज बचेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बचेगा। उसके बाद में फिर अगला तीसरा रिएक्शन है, यहाँ पर भी कार्बन कंपाउंड जुड़ा है, कार्बन कंपाउंड से हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर ब्रोमीन ले लीजिए, यहाँ पर भी ब्रोमीन, और इसका क्रिया किसके साथ में, KOH के साथ करा देना है। उसके बाद में यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, जल निकलेगा जब आप गर्म करोगे इसे, -H2O। ठीक है, जब जल निकलेगा तो यहाँ हमारा बन क्या जाएगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कौन सा चीज बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद में एक अपक्रिया हमारा और बचा है बेटा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, छोटा छोटा ध्यान दो। केमिकल कंपाउंड है, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इसका क्रिया किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो रहेंगे, यहाँ पर कौन सा चीज जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा। और जब इसे गर्म करेंगे ना मुन्ना, इसे आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के उपरांत इधर लिख दे रहे हैं बेटा, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ गर्म करने के स्थान पे जब ये गर्म होगा तो यहाँ से जल रिलीज हो जाएंगे, जल निकल जाएंगे H2O। बच क्या जाएगा बाबू, बच जाएगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बच जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसी अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे बेटा, फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया। 4 प्रकार की अपक्रियाएं होते हैं, 4 प्रकार के जैम डाइहाइलाइड समूह भी बनते हैं बेटा। नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो। चलिए बेटा मिटा रहे हैं बाबू। अगला कौन सा क्रिया बेटा, अगला है कौन सा क्रिया मुन्ना बताइए, CH3CHO अपक्रिया है। इसका नाम क्या है, CH3CHO का एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, CH3CHO अपक्रिया। अब ये जो अपक्रिया है बेटा, अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका जैम डाइहाइलाइड समूह बनाएंगे। कौन सा समूह बनाएंगे, जैम डाइहाइलाइड। जैम डाइहाइलाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, हाइलोजन परिवार। हाइलोजन परिवार क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन है, उसके बाद में क्या है बेटा, आयोडीन है। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और उसके बाद में
ब्रोमीन है। ठीक है, अब इसका जब आप बनाओगे तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब प्रत्येक इसका स्ट्रक्चर बना लो एस्टल्डिहाइड का। एस्टल्डिहाइड का क्या करोगे बेटा, स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां बना लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे यहां पर इस फॉर्म में CH3H डबल बॉन्ड O। क्या करना है, इस O को क्या करना है बेटा, हटा देना है आपको। इस O को क्या करना है, यहां से मुक्त कर देना, हटा देना है। तो यहां पर क्या, ये समूह जुड़ जाएंगे और जुड़ जुड़ के स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे जैम डाइहाइलाइड का। पहले फ्लोरीन जुड़ेगा। अब यहां से जो चीज बचे हैं, क्या बचे हैं बेटा, CH3 और यहाँ पर H, और यहाँ पर पहले बनेगा क्या, फ्लोरीन समूह, यहाँ पर फ्लोरीन। उसके बाद में अगला CH3H, और यहाँ पर कौन सा समूह बचेगा, क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। उसके बाद में अगला CH3 और उसके बाद में H, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन समूह, यहाँ पर भी ब्रोमीन। उसके बाद में अगला है आयोडीन वाला बेटा, CH3H, और उसके बाद में आयोडीन, और यहाँ पर भी आयोडीन। ये चीज है बेटा। अब ये जो है इनका नाम क्या है मुन्ना, इनका नाम भी है कुछ, हाँ बिल्कुल नाम है। इसका नाम क्या होगा बेटा, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा एथिल। क्या नाम होगा, एथिल समूह है, एथिल। क्या नाम होगा, एथिल, एथिल फ्लोरोजेम डाइहाइलाइड्स, एथिल फ्लोरोजेम डाइहाइलाइड्स, एथिल क्लोरोजेम डाइहाइलाइड्स, एथिल ब्रोमोजेम डाइहाइलाइड्स, एथिल आयोडोजेम डाइहाइलाइड्स, ये कह सकते हो। उसके बाद में दूसरा नाम क्या होगा बेटा, दूसरा देखो, दूसरा इसका नाम डायरेक्ट कह सकते हो, एथिल डाइफ्लोराइड, एथिल डाइक्लोराइड, एथिल डाइब्रोमाइड, एथिल डाइआयोडाइड, इस तरीके से कह सकते हो बेटा। जैम डाइहाइलाइड के थे इसीलिए हम जैम डाइहाइलाइड कहे हैं। दोनों तरीके से कह सकते हो, एथिल डाई फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। उसके बाद में अगला है एथिल फ्लोरोजेम डाइहाइलाइड, क्लोरोजेम डाइहाइलाइड, ब्रोमोजेम डाइहाइलाइड, आयोडोजेम डाइहाइलाइड्स। एथिल समूह सब में है। अब सबका क्रिया कराना है बेटा। पहला क्रिया किससे करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा। किससे बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करेगा लाला तो होगा क्या, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा पोटेशियम, एक्यू फॉर्म में, जलीय फॉर्म में। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा। कौन सा समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, तो यहाँ पर OH समूह, यहाँ पर भी OH समूह। ठीक है, अब इस OH समूह को क्या किया जाता है बेटा, जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, -H2O। तो यहाँ बच क्या जाता है आपका, एस्टल्डिहाइड बच जाता है बेटा, CH3H। ठीक है, चाहे आप यहाँ ना लिख के इसके स्थान पे भी लिख सकते हो, -H2O निकला है यहाँ पर। उसके बाद में अगला दूसरा है आप क्लोरो समूह, क्लोरोजेम डाइहाइलाइड्स, एथिल क्लोरोजेम डाइहाइलाइड उठा लो बेटा, CH3H Cl KOH से क्रिया करा दो। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा मुन्ना, CH3H, यहाँ पर OH जोड़ दो, यहाँ पर भी OH, गर्म कर दीजिए मुन्ना, यहाँ से क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एस्टल्डिहाइड बचेगा और जल बचेगा, H2O। फिर उसके बाद में अगला तीसरा
यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर कौन सा समूह बेटा, ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, किसके साथ में, KOH के साथ क्रिया कराना है, एक्यू फॉर्म में है, यहाँ पर भी एक्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा लाला, क्या जुड़ेगा लाला, हाइड्रोक्सिल। यहाँ पर भी यहाँ से निकलेगा क्या, जल निकलेगा गर्म मात्र करने पर, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, एस्टल्डिहाइड बनेगा और जल बन जाएगा H2O। फिर यहाँ पर भी वही करेंगे बेटा, चौथे में भी यहाँ लेंगे, क्या लेंगे बेटा, CH3 और H, आयोडो लेंगे, आयोडो समूह, यहाँ पर भी आयोडीन और KOH के साथ क्रिया कराएंगे एक्यू फॉर्म में, तो बचेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा, CH3 H, उसके बाद में OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ से गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, जल निकलेगा और बचेगा क्या बेटा, एस्टल्डिहाइड बचेगा। इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे बेटा, कौन सा अपक्रिया कहेंगे, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। बना लीजिए, इसको भी फटाक से बनाइए। हो गया बेटा, मिटा रहे हैं इसको। अब आगे नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट अपक्रिया कौन सा अपक्रिया है बेटा, एसीटोन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा, एसीटोन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया मुन्ना, एसीटोन अपक्रिया। CH3 CO CH3 अपक्रिया। एसीटोन अपक्रिया। अब हाइलाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, X से। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन है। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब कौन कौन से चीजें बनेंगे, वही चीज बना लो। वहां से OH निकलेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ध्यान दो इसका स्ट्रक्चर। और इस कहां से किससे क्रिया करेगा बेटा, KOH से। यहाँ पर भी लिख दे भी रहे हैं एक्यू फॉर्म में, ठीक है। अब किसका स्ट्रक्चर एसीटोन का बना लो बेटा, यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर बना दे रहे हैं, जगह छूट जा रहा है इतना। CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ से O क्या करना है बेटा, हटा देना है, तो इससे यौगिक बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर CH3 समूह जोड़ेंगे, यहाँ पर पहले फ्लोरीन, उसके बाद में अगला यहाँ पर क्लोरीन समूह, उसके बाद में अगला यहाँ पर ब्रोमीन, उसके बाद में अगला यहाँ पर रहेगा आपका आयोडीन। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तीसरे स्थान पे, तो इसका नाम क्या होगा, ध्यान दो। यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रोप समूह है। कौन सा समूह है, प्रोप समूह है, प्रोपेन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आइसो समूह हो जाए, कौन सा समूह हो जाएगा, आइसो। तो यहाँ होगा आइसोप्रोपिल फ्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड, फ्लोरो आइसो
फ्लोरो तो हो गया, उसके बाद में क्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड्स, ब्रोमो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड, आइडो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड्स। चाहे फ्लोरो हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे ब्रोमो हो, चाहे आइडो हो, इसी स्थान से लिखा जाएगा। फ्लोरो है तो फ्लोरो के बाद में आइसो लगा दो प्रोपिल, उसके बाद में क्लोरो है तो क्लोरो आगे लगा दो क्लोरो आइसोप्रोपिल, उसके बाद में ब्रोमो है तो ब्रोमो आगे लगा दो आइसोप्रोपिल, उसके बाद में आइडो है तो आइडो आगे लगा दो आइडो आइसोप्रोपिल, और लास्ट में क्या लगाना है, जैम डाइहाइलाइड्स। इसके नाम होंगे, ठीक है, इसके नाम होंगे। जैसे पहला एग्जांपल के लिए फ्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड्स, क्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड्स, फ्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड्स, आइडो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइड्स। इस तरीके से होगा बेटा। चलिए आगे, एक नाम और इसका होगा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल फ्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए पहला केमिकल रिएक्शन की बात करें, यहां पर CH3 समूह है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन लगाएंगे। उसके बाद में आगे आगे क्या है बेटा, आगे क्रिया किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ। किसके साथ, KOH के साथ कराएंगे। तो यहां से क्या होगा बेटा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा, ठीक है, एक्यू फॉर्म में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएगा। यहां पर CH3 यहां पर जुड़ेगा OH, यहां पर भी OH, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा मुन्ना, यहाँ पर इसके स्थान पे क्या, यहाँ पर जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। जब जल निकलेगा मुन्ना तो यहाँ पर गर्म करेंगे तो जल निकलेगा, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। लालू क्या बनेगा मेरे बेटा, एसीटोन बन जाएगा मेरे बाबू, ठीक है। और साथ में क्या बचेगा का, क्या बनेगा, जल निकलेगा, ठीक है। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन देखो बेटा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर क्लोरीन समूह, यहाँ पर भी क्लोरीन समूह, और यहाँ पर KOH, ठीक है, KOH एक्यू फॉर्म में, ठीक है, एक्यू फॉर्म में। इसे क्या करेंगे, और जब इसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CH3 समूह, यहाँ पर भी CH3 समूह, और यहाँ पर OH समूह आ जाएगा। इसे जब गर्म करेंगे तो यहाँ से भी क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एसीटोन, और बचेगा क्या, जल। एसीटोन बनेगा और निकलेगा जल, बचेगा नहीं बेटा। तीसरा यहाँ पर ब्रोमो समूह ले लीजिए, ब्रोमो जैम डाइहाइलाइड्स। तो यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, और यहाँ पर KOH लेंगे एक क्यू फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 समूह जुड़ जाएंगे बेटा, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ OH, यहाँ पर भी OH। यहाँ तो निकाले नहीं, निकाल दे यार। और यहाँ भी गर्म जब करोगे तो जल निकल जाएगा। बाकी यही CH3 वो और प्लस H2O, ठीक है। अगला क्या है बेटा, अगला है चौथा है आपका CH3 आयोडीन समूह, I प्लस KOH मुन्ना, यहाँ पर एक क्यू फॉर्म में। इसे यहाँ से CH3, यहाँ से भी CH3 लाला, और यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH। यहाँ से जल निकाल दो गर्म करोगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन।
टफ है बेटा, पर आसान भी है, बहुत टफ नहीं है, एक दूसरे से कंबाइन है बेटा। देखो अगर आपको एक ट्रिक याद हो जाए कि यहाँ से एसीटोन पे वो हटा दीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटाने के बाद में यहाँ पर एक साथ में अगर दो फ्लोरीन जोड़े हो तो फ्लोरीन जैम डाइहाइलाइट्स है, और उसका नाम होगा क्या, फ्लोरीन का एसीटोन परिवार है, यहाँ पर 3 कार्बन है, इसीलिए इसका क्या नाम होगा बेटा, फ्लोरोजैम डाइहाइलाइट्स इस तरीके से, या 3 कार्बन है तो इसी के कारण इस नाम से कह सकते हो आइसोप्रोपिल क्लोरो, आइसोप्रोपिल ब्रोमो, आइसोप्रोपिल आयोडो, इस तरीके से, या इस तरीके से फ्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइट, क्लोरो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइट, ब्रोमो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइट्स, आयोडो आइसोप्रोपिल जैम डाइहाइलाइट्स। बेटा ये नाम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए बार बार लाला, ठीक है, वैसे नहीं बोल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। आप बाजे पड़े रहोगे नहीं तो जिंदगी भर बाजे पड़े रहोगे मुन्ना, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिए, थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं। नोट डाउन करिए मुन्ना, नोट डाउन करिए बबुआ, ए लालू नोट डाउन कर दिए। चलिए थोड़ा क्या कर रहे हो इस समय, पढ़ाई बोर्ड एग्जाम तो और करीब आ गया बेटा, आ गया। कैसा चल रही है आपकी स्टडी, जोरों शोरों से, हाँ जोरों शोरों से नहीं, ठीक है। मेहनत करिए बेटा, मेहनत करिए, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता है मुन्ना, इस आज के डेट में, ठीक है। बेरोजगारी इतना बढ़ गई है बेटा ना, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपकी अंक जो है, जो रिजल्ट पे एक बार लिख गया ना मेरे बाबू, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर एक बार उस पे जो छप गया, जो आप वहां पर लिख के आओगे, ठीक है, नहीं मेहनत करके जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे, तो वही हाल होगा कि सर अगर किए होते, फलाने का अच्छा नंबर आया, धमाके का आ गया, फलाने का आ गया, ठीक है, तो फिर वही पछताओगे, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए मेहनत कर लो। गांव में जानते हो, गांव में 2 ही लोग का नाम होता है, एग्जाम रिजल्ट निकलने के बाद में 2 ही लोग का नाम होता है। कहोगे सर किसका, देखो एक जो सबसे कम नंबर पाया रहता है, और एक सबसे ज्यादा नंबर वाला, ठीक है। कम नंबर को वालों कहते हैं फलाने का लड़कवा बहुत अच्छा नंबर लेके आया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत तारीफी होता है। और उसके बाद में दूसरा उसी पे कहते हैं कि फला एक है वहां पर फलाने के लड़कवा, ठीक है, फेल हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, फेल हो गया है, ऐसा था वैसा था, बहुत खराब था, ठीक है, खलीफा था, ठीक है। तो आप भी नहीं पढ़ोगे बेटा, तो उसी कैटेगरी में आने के लिए तैयार हो जाओ, दिन दूर नहीं है कि नहीं आ पाओगे, आ जाओगे मुन्ना, ठीक है। तो बस 2 ही लोग का नाम रहता है, ये या तो एकदम सबसे हाईएस्ट होता है, अच्छा अंक प्राप्त करता है, और उसके बाद में या तो एकदम जो फेलियर कंडीशन में होता है वही याद होता है, बीच वाले नहीं याद होते हैं बेचारे, बीच वाले लटके रहते हैं, ना उसी में रहते हैं ना इसी में रहते हैं। हालांकि बीच ऐसा कोई गलत बात नहीं है, ठीक भी है, लेकिन से पीछे मत जाओ, पीछे से नाम कहते ना, 2 लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर हम भी टॉप किए हैं। एक बच्चे से पूछे मुन्ना, एक बच्चा था हमारे कोचिंग सेंटर में, ठीक है, तो हम पूछे कि क्या अभिषेक आपकी क्या हाल है, पढ़ाई वढ़ाई में कैसा है, चल रही है, आपकी क्या हाल है, आपकी पास हो जाओगी उम्मीद, तो कह क्या रहा है,
सर आगे से तो टॉप नहीं कर पाएंगे लेकिन से पीछे से जरूर टॉप कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो बेटा आप? उसका करने का मतलब समझ रहे हो ना? सुनिश्चित है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे से मतलब पास नहीं हो पाएगा, पीछे से मतलब फेल होगा, पीछे से टॉप करेगा। अब जो पीछे से टॉप करेगा उसी को फेलियर कहते हैं। तो आप पीछे से मत टॉप करना, आगे से टॉप करना मुन्ना। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो बेटा। बाय बाय।